आइए आज मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की ओर ले चल रहे हैं और कम समय लेते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट का देखेंगे और एकदम आपको जो सीआई बताएंगे वो परसेंटेज में बताएंगे, एकदम ध्यान से देखना है। हम आपको उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बेस्ट करेंगे और आएगा। एक और ध्यान है कि क्वेश्चन जो है आपका सेम दो मिल जाएगा तो एक हल करेंगे और एक आपके लिए होमवर्क में डाल देंगे ताकि आप घर पे उसको लगाकर और कमेंट या लाइक कीजिएगा और घर पर लगाकर और आंसर भी बताना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहे, 45,000 पर 15% ब्याज की दर 2 वर्ष का अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा तो कुछ नहीं करना है, कितना परसेंटेज कर 15%। तो 2 वर्ष के लिए 2 लाइन लिखेंगे, 1 वर्ष के लिए 1 लाइन, 2 वर्ष के लिए 2 लाइन लिखेंगे। कुछ नहीं करना है कि बाबू 4500 का 15% निकालेंगे। 45,000 बाबू कितना है, 45,000 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं से हम गुणा करेंगे तो 45 पचे होता है 222, वही हो जाता है कितना 15 में करेंगे 45 से एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं तो 45 हो जाएगा 5 7 6 1 जीरो है तो 1 जीरो, ये 6,750 आएगा। तो 6,750 और 6,750 लिख देंगे। अब बाबू कुछ नहीं करना, इससे कोई लेना देना नहीं। अब लेना देना किससे है, ये 6,750 का भी 15% निकालेंगे। किसका 15% निकालेंगे, तो बाबू 6,000 अब किसका निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6,750 का 15% निकालेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट जाएगा, ये कटेगा, 3 हो जाएगा, 2 का 5 15 के। अब काटेंगे तो कितना 5 15 का 5, इसको गुणा करके भाग दे दो, ठीक है ना। 5 यही 5 15 के बाद में कितना है 7 है ना, 7 इक्कीस 2 22 है, ये कितना था 6 6 3 18 2 20, 2 से कितना हो जाएगा 2025 होएगा। कितना होगा बाबू 2025 में भाग देंगे 2 से तक कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 से 25 काट देंगे तो 1012.5 आएगा। तो यहाँ पर ये लिखेंगे 1012.5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13,000 प्लस 1,012.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो कि 0.5 है, ये जगह 2 1, ये जगह 5, ये जगह 3 1 4 और 1 14,512, कहीं 14,000 16,000 दिया है, 14,512 14,641 दिया है, 14,461 दिया है या 16,000 में से कोई नहीं आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टाइम को लॉस नहीं करना है, एकदम टाइम को लॉस नहीं करना है बाबू। आइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखे, कर रहा है कि 10,000 रुपया है। कितना है बाबू 10,000 रुपया, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज किया होगा, जबकि दिया गया प्रथम वर्ष में इतना, द्वितीय वर्ष में इतना, अतः तृतीय वर्ष में इतना, यानी 6%। प्रथम वर्ष में दे रहा है 4%, द्वितीय वर्ष में 5% और तृतीय वर्ष में 6%। बाबू उगताना नहीं है। कितने वर्ष के दिया है, 3 वर्ष के, तो 1 वर्ष के 1 लाइन, 2 वर्ष के लिए 2 लाइन और 3 वर्ष के लिए हम 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 3 वर्ष के लिए हम 4 लाइन देंगे, 3 वर्ष के लिए 4 लाइन दे देंगे। कुछ नहीं कि इसी को बिठा देना है। प्रथम वर्ष 4%, दूसरा का वर्ष कितना है 5% या तीसरा का वर्ष 6%, इधर लिख देते हैं कि समझ में आएगा। तो पहला वर्ष के कितना निकालेंगे 4%, तो किसका 4%, 10 का, तो 2 जीरो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 400। पहला वर्ष में क्या हो गया 400। अब क्या होगा, दूसरा का वर्ष देगा, दूसरा का वर्ष कितना देगा 1,000 में 2 जाता है 100 बचा, कितना देगा 500, फिर 2 जीरो कट जाएगा, 6% निकालना है तो ये जाएगा 600। इतना हम भर दिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आइए आगे कैसे भरेंगे। अभी ये जो है इसको देगा कि नहीं 4% देगा तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौका 20। अब ये जो है 6% इसको देगा तो 6 पचे इसको ये इसको देगा पहले तो 6 चौका 24, इसको देगा तो 6 पचे 30। अब ये देखो बाबू ये हो जाएगा 6 पचे 30 हो जाएगा। और यदि 6% इसको देगा तो 6% 20 का 6% निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 1 जीरो कट जाएगा, बचा कितना 10 12 बटा 10 यानी 1.2। 1.2 अब इसको जोड़ेंगे तो कितना का 6 5 11 5 1500 प्लस 120
120 प्लस से कितना हो जाएगा, 120 थोड़ा होगा जी, ये कितना हो रहा है 50, अच्छा 74, 74 प्लस एक 1.2 इधर जाएगा तो कितना होगा 1500 प्लस से 75.2, 75.2 इधर ये जाएगा तो क्या 15 75.2, 15 75.2 कहीं दिया है 15 सी पर दिया है, मार देंगे सी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम को लॉस नहीं करना है बाबू, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं कहीं से दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बस मेरे वीडियो देखिए। आइए अब तो आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 1,60,000 है, कितना रुपया है 1,000, कितना रुपया है तो 1,000, 1,60,000 2 वर्ष के 10% के ब्याज से कहता है छवाई छवाई यदि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, छवाई पूछ रहा है, छवाई पूछता है तो बाबू एक आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होता है, छवाई को 6 से भाग देंगे, जो आएगा उससे परसेंटेज में 2 से भाग, तो 10% है तो 2 से भाग देंगे, 5% होगा, इसमें क्या करेंगे 4 से 2 में क्या वर्ष में 2 से गुणा करनी यानी 4 वर्ष। अब बाबू 4 वर्ष आ गया है, आपको लाइनिंग पर बनाना है, तो लाइनिंग को ना बनाकर एक याद कर लेना, 4 वर्ष में होता है एक सूत्र से 46 41, क्या होता है 46 41, तो 46 41 जो होता है उसको क्या करते हैं परसेंटेज निकाल कर गुणा करेंगे, सब में परसेंटेज निकाल कर गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद सबको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। आइए परसेंटेज करते हैं। अब परसेंटेज कितना पकड़ेंगे 10% पकड़ेंगे क्या, नहीं, कितने परसेंट पकड़ेंगे तो हम 5% पकड़ेंगे। कैसे 5% पकड़ेंगे तो देखो परसेंटेज हटे के लिए हम 2 जीरो खत्म कर दिए यहीं पर, 16 25 80 कितना हो गया 8,000, कितना हो गया 8,000। अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं, 1,60,000 से कोई लेना देना नहीं है, 8,000 से, तो 8,000 का 5% 2 निकालेंगे, फिर 5% निकालेंगे तो अपने आप 2 जीरो खत्म, तो 16 25 80 8 25 40 यानी 400, फिर 400 का कितना 5% निकालेंगे तो 2 जीरो 5 चौका 20, और फिर 20 निकालेंगे तो क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे बाबू, आपको क्या बताए थे, इसको गुणा करके जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो गुणा करेंगे 8 चौका 32, तो लिखेंगे 32 पर 3 जोड़ 32,000 हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं समझ में आएगा, 32 हो गया, इस जगह 6 चौका 24, 2 जीरो बैठा देंगे 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 से करेंगे 81 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा 34,481। ऑप्शन में देखो तो 34,400 से कहीं कहीं न कहीं दिया होगा, तो आपको दिया है कहाँ दिया 34,481 बी में दिया है, आंसर इसको बी मारेंगे। कुछ नहीं करना है बाबू, अगर छमाही दिया है तो इसको क्या करेंगे वर्ष में 2 से गुणा, परसेंटेज में 2 से भाग दे देते हैं, आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे, कुछ नहीं करना है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। आइए करे 16,000 का 4% वार्षिक ब्याज 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज त्रिमासिक संयोजित दिया है, क्या दिया है त्रिमासिक संयोजित मैंने कह रहा है, आपको अभी बताए थे एक वर्ष में 12 माह था, कहता तिमाही से 3 से भाग देंगे कितना है 4, तो इसी 4 से इसमें भाग दे देंगे, किसमें 20% में, 20% में 4 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 5%। अब इस पर काम करेंगे, इस पर काम करना छोड़ देंगे, 9 माह है तो 9 में किससे तो 9 बटा त्रिमासिक है तो 3 से भाग देंगे तो कितना 3 वर्ष हो गया। अब इससे ही काम करेंगे, 3 वर्ष 5% इतना है, तो 3 वर्ष के लिए अब लाइनिंग करेंगे, 1 वर्ष के लिए 1 लाइन, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 लाइन, 3 वर्ष के लिए 1 लाइन बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है 4 लाइन हो जाता है। 4 लाइन पर काम करेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बाबू, कितना रुपया है 16,000 है, 16,000 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो से जो होगा तो ये होगा 16 पचे 80 यानी 800, यहाँ पर 800 तो यहाँ पर भी 800, यहाँ पर भी 800, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 तिरका 2400 हो गया। अब 2400 तक आ गए हैं, यानी कहाँ तक आ गए हैं 24 तक आ गए हैं। अब इससे कोई लेना देना नहीं, आपको लेना 800, 800 का कितना परसेंट निकालेंगे 160, एक से कितना का निकालेंगे 800 का निकालेंगे 5%, 8% 8 पचे 40, यहाँ पे 40 तो यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, देखो बाबू ये देगा 800 का 5% ये भी यहाँ पर देगा और ये भी यहाँ पर देगा,
अब देखिए, अब ये वाला जो लास्ट में ये भी 40 देगा, तो 40 का कितना देगा, 5% देगा, कट गया भैया 20, 20 दो, यहाँ पे होगा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 120 प्लस 2 22। देखिए ऑप्शन में कहीं 22 दिया है, यहाँ पर 18 दिया है, नहीं होगा, यहाँ पर 24 नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर 22 दिया है, 20 120 2 22 जोड़ेंगे तो 22 आ गया लास्ट में, मार दीजिए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कर रहा है, देखते जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को हल करते जाना है। और आप सब क्या बोलोगे, सेम क्वेश्चन होगा उसको हम छोड़ देंगे, सेम क्वेश्चन की क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिलेगा, आगे मिलने वाला है, मिलेगा एक दो गो, इसलिए डाले हैं जानकर, इसलिए जान के डाले हैं कि आप प्रश्न कीजिएगा, उसका आंसर कमेंट में डाल दीजिएगा, लाइक करने के लिए दिया गया है। आइए आगे कहता है, देखिए बात आ गया 5 नंबर का, तो अर्धवार्षिक दिया है तो कुछ नहीं करना है, अर्धवार्षिक है, तिमाही है, तिमाही वाला तो बतेबे कि अर्धवार्षिक है तो कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं लेना है मेरा चैनल में। कहता अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% पर उसका दर 25 कितने वर्ष में, कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। तो आपको जानना है, रेट दे चुका है, अगर बात किस पर कर रहा है, अर्धवार्षिक पर, तो अर्धवार्षिक कर रहा है तो आपको परसेंटेज में भाग करने के लिए बोले थे, किससे भाग करेंगे, 2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब काम करेंगे 6% के, अब 6% के करेंगे, कितने करेंगे 6% के, तो अब देखिए कितना अधिक है, मूलधन से कितना अधिक है, अंतर देखेंगे, तो अंतर देखेंगे तो कितना है 2800, 2809 है, कितना 25 से घटा देंगे तो कितना होगा 903 कट जाएगा, 9 से 3। अब कहीं ना कहीं हम बनाएंगे तो आपको 6% लिखेंगे तो प्रिंसिपल आपको कितना है 25 का 6% निकालेंगे, 25 से 6 का 6% निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कितने वर्ष में इतना हो जाता है। मान लीजिए कि 1 वर्ष के लिए क्या होता है 1 लाइन, 2 वर्ष के लिए 2 लाइन, 3 वर्ष के लिए 3 लाइन, 3 वर्ष के लिए 3 लाइन, हाँ जितना का आवश्यकता होगा उतना का लेंगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगा नहीं लेंगे। अगर 2 वर्ष में ही हमारा 309 हो जा रहा है कंप्लीट, 2 वर्ष में ही 300 का क्या हो रहा है 309 कंप्लीट हो जा रहा है, तो तीसरा वर्ष में जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए 2500 का कितना निकालना है, 15% निकालना है, 2500 का क्या निकालना है बाबू, 2500 का 6% निकालना है, 2 जीरो से 2500 का 150, तो बाबू यहाँ पर 150 होगा तो यहाँ पर भी 150 हो गया, यानी ये 300 हो गया, 9 ना 300 कोई लेना देना नहीं है। अब फिर 150 का % निकालेंगे 6%, काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 3 3 का 9, यानी 9, यानी 309 इधर भी हो गया 309, यानी दोनों बराबर है, यानी ये 309 कब आया, इतना लाना था, 309 कब आया 2 वर्ष में ही आ गया, तो कितना हुआ 2 वर्ष। लेकिन अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, तो यानी क्या होगा 1 वर्ष आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 नंबर देखेंगे, कर रहा है 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपये इतना दर राशि इतना हो जाएगी, जबकि अर्धवार्षिक ब्याज के शून्य। देखिए इस क्वेश्चन का हम आप लोग बताते हैं, अभी इसको बताए थे कि अर्धवार्षिक होगा तो क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, अर्धवार्षिक की बात किया है, आपका मूलधन भी दे दिया है, और कहता है इतने रुपया की धनराशि कितने समय में इतना संयोजित हो जाएगा। आसान है, जो 6 नंबर 5 नंबर बताए थे उसी तरह है, तो इसका भी हम होमवर्क में डाल देते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन में 2 से 3 होमवर्क होना जरूरी है, तभी तो आप घर पर प्रिपरेशन कीजिएगा। आइए 7 नंबर हम देखते हैं, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर हम देखते हैं, 7 नंबर सेम होगा तो छोड़ देंगे, अगर सेम नहीं होगा तो उसको हल करके बताएंगे। आइए क्या क्वेश्चन कर रहा है, 1000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 5% की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बाबू अंतर पूछा है, क्या पूछा है अंतर पूछा है, यानी सेम क्वेश्चन नहीं है, तो अंतर निकालना है कभी भी CI का, CI और प्लस SI का अंतर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है बाबू। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका ब्याज का दर निकालेंगे, ब्याज का दर निकालेंगे तो कितना है 5% है, तो इसका n²/100 होता है, तो 5 है तो क्या होगा 5 का स्क्वायर/100, यानी 25/100, इसको इधर जाएगा तो क्या होगा 0.25,
टोटल पैसा कितना है 1000 है, 1000 है, 1000 गुणे 0.25 बटा 100। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे लिख लो नीचे 1000 है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या 25 बटा ये हो जाएगा 4 गो जीरो, 2 गो जीरो इधर आएगा तो बढ़ जाएगा ना जी, 2 गो जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो तो बचा कितना 25 बटा 10 है। फिर ये पॉइंट ऊपर जाएगा 2.5, कोई ऑप्शन में 2.5 दिया है तो 2.5 यहाँ पर दिया है। जीरो से कोई लेना नहीं, 2.0 आ जाए तो उसे कोई लेना है, यहाँ पर भी जीरो लिख सकते हो बाबू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर। अगर 8 नंबर इसके थ्रू होगा तो छोड़ देंगे। 8 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। कर 8 में चक्रवृद्धि ब्याज के कौन से राशि एक वर्ष के अंत में इतना था तो 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाएगी। बाबू कुछ नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी धनराशि आपको कौन सा धनराशि है, माने कौन सा धनराशि है, कौन सा धनराशि है, कह रहा है कौन सा धनराशि है। क्वेश्चन कहाँ गया बाबू, ऊपर भाग गया, थोड़ा नीचे ला देते हैं। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी राशि, यानी प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल निकालना है। एक वर्ष के अंत में इतना था तो 2 वर्ष के अंत में इतना होता है, तो इसका निकालने के लिए सूत्र होता है, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर बटा बी। तो अब इसको देखें, एक स्क्वायर का दिया तो 625 के स्क्वायर 650 के स्क्वायर बटा 676, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो 650 गुणे 650 बटा 600 कितना दिया है 76 दिया है बाबू, 56 लिख दिया 76। अब कुछ नहीं काटेंगे, देखें कैसे काटता है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा काटने में। काटेंगे, तेरे 25 65 है, इधर काटेंगे नीचे देखो तो 2 से 3 5 13 से 13 65 हाँ 65 से कट जा रहा है। तेरे 25 65 5 1 0 0 देंगे और तेरे 25 65 हाथ में लगा 2 करेंगे तो क्या होगा 26, तो तेरे दूनी 26 कट गया। अब देखो अब इसी तरह इसको काटेंगे तो ये काटेगा तो 26 मिनट में चल जाएगा, ये चल जाएगा 25 मिनट में। अब इसको इस तरह काटेंगे तो ये देखो तो तेरे दूनी 26 है, तेरे 25 65, इससे काटेंगे तो क्या होगा 2 25, इधर 25 25 क्या होगा 25 गुणे 25 इक्वल टू 625 होता है। 625 ऑप्शन में कहीं दिया है, यहाँ डी दिया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसे 9 नंबर क्वेश्चन सेम है कि इससे आगे है। आइए कहाँ चल गया 9 नंबर, 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर क्या कर रहा है, 9 नंबर 10% वार्षिक 10 से 3% चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 6 से 20 है। आपको ये अभी बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना, अभी अंतर वाला बताए थे ना जी। उसी तरह क्या करना है, दर निकाल लेना है, 10% के 30 साल का दर निकाल लेना है, अंतर दर रख देना है। और नहीं आता है अंतर तो कुछ नहीं करना है, आपको 3 वर्ष का निकालना है। आपको एक और ट्रिक बताते हैं, चाहे चाहते हैं कि सर इस पर बनाए 1 वर्ष उस पर भी बना सकते हो, दर निकालने में झोल है तो इस पर सीख लो। तो दर वाला तो बतेबे किए हैं, एक ये भी देख लो, दोनों हो जाएगा। और नहीं तो इसका क्या करोगा, 3 साल का 10% का दर निकाल दोगे, यानी क्यू 10 के पावर क्यू कर दोगे, निकल जाएगा आंसर। तो ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, तो चाहे चलो करके दिखा देते हैं कि चलो इसी पर करके दिखा देते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको करेंगे क्या होगा, 10 गुणे 30 हो जाएगा, आप प्लस 10 के क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1000 होगा, तो 1000 होगा तो 1000 कितना होगा 1000 होगा तो क्या होगा, एक अंक इधर लेके चले जाते तो क्या हो जाता है, ये एक अंक इधर आ जाएगा, जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 31 बराबर कितना दिया है, 31 बराबर कितना दिया है 662, कट जाएगा तो 31 कट गया तो कितना 2, कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2 बराबर कितना दिया है 10,000, 1,000 कितना दिया है जी, 2 बराबर कितना दिया है 10,000 दिया है, तो 10,000 से गुणा कर देंगे यानी 2,000 होगा, 20,000 होगा, कितना होगा 20,000 होगा। तो 20,000 कहाँ दिया है, 1,000 होगा ना, नहीं आया समझ में 1,000 बाबू कहाँ से आया है, 1,000 कहाँ से आया है, यही आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबू देखो 10 का जो हम निकालेंगे क्यू, तो 10 का क्यू निकालेंगे तो कितना होगा 1,000 होगा ना, यही आपका मूलधन हो गया, क्या गया मूलधन आ गया। ऐसी मूलधन में
दो से 20 में गुणा कर देंगे, 20 में 20 आएगा ना जी, 62 20 है, 20 में गुणा कर देंगे 20,000 हो जाएगा। आइए दोस्तों में कितना इतना चक्रवृद्धि ब्याज इतना तो धनराशि की क्या अवधि साधारण ब्याज क्या ये बता चुके हैं। इसके आगे वाला जो बताया उसी पर है, 4% का दर निकालना है या आपको ब्याज का दर दिया है, आप कोई भी ऑप्शन रखिएगा खटखट बना लीजिएगा। चलिए 10 नंबर भी आपको होमवर्क में, तो देखिए 10 में 2 को आपको होमवर्क दे दिए हैं बाबू, 10 में 2 को होमवर्क दे दिए हैं, आपको होमवर्क दिया उधर 6 नंबर से 7 नंबर तक होमवर्क में, इधर 10 नंबर, यानी 10 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसमें 2 होमवर्क है, आप लोग इसको ठीक किया जाएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या 11 नंबर क्या दिया है। आपको होमवर्क भी देना जरूरी है बाबू, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ करना है जी, क्या दिया है इसमें, किसी दौरान 4 वर्ष का बच्चा 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है क्या है, दर निकालो, खरीदो रखो, आंसर आ जाएगा, उसको पीआरटी पर रखो, साधारण ब्याज पूछ रहा है निकाल लोगे। चलो 10 नंबर नहीं आएगा तो कमेंट में आंसर नहीं आएगा तो बोलना, फिर अगला बैच में बना के दिखा देंगे। सेम देखो एक इतना दर की दिया है तो दिया गया इतना राशि किया होगा, उसी तरह इसका निकालना है। 15% के क्यों दिया तो 15% का क्या निकालेंगे, क्यों का ठीक निकालेंगे, मूलधन निकाल लेंगे, मूलधन जो होगा उस पर मूलधन निकाल देगा, मूलधन में से इतना घटा देंगे और उसका निकाल लेगा, मूलधन का 15% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर क्या है, 12 नंबर तक 3 को होमवर्क दे दिए हैं बाबू, तीनों एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोग को। आइए 18 या 10% के ब्याज के 3 वर्ष का प्राप्त करने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 1 नंबर जो बताए थे सेम है, 1 नंबर क्वेश्चन जो बताए थे सेम है, उसी तरह ये है, लेकिन इसको हम बताएंगे क्या है, बताएंगे ये एक बेसिक है, बेसिक सीख लोगे तो 3 क्वेश्चन जो दिए थे वो आराम से कर जाओगे, तो बेसिक जरूरी है, तो बेसिक सीख लो। आओ कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए, तो हम बताएं 10% है इतना रुपया है, प्रिंसिपल हमको दे दिया कितना 18,000, प्रिंसिपल 18,000 है, रेट आपको 10% है और टाइम दे दिया है 3 वर्ष दे दिया है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम लॉस होगा, लिख दिए हैं। आइए एक लाइन के लिए 1 लाइन, 2 वर्ष के लिए 2 लाइन, 3 वर्ष के लिए 4 लाइन लिखेंगे, कितना लाइन देंगे 4 लाइन, 2 वर्ष के 2 लाइन, 1 वर्ष के लिए दे देंगे, ठीक है ना, और प्लस दे देंगे, और क्या दे देंगे प्लस दे देंगे। अब देखिए इसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 0 से 0 0 से 0 कितना 1800, तो यहाँ पर 1800, तो यहाँ पर भी 1800, यहाँ पर भी 1800 हो जाएगा। अब कह रहा है कब 1800 का कितना परसेंट 10%, अब इससे कोई लेना देना नहीं, लेना किससे 1800 का, 1800 का फिर क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, 1 0 से 0 से बचा 180, तो यहाँ पे 180, यहाँ पे भी 180, ठीक है ना, यहाँ पे भी देगा था 180, अब 180 का 10% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं कट जाएगा नहीं, यानी 18, क्या होगा 18। अब इसको हम जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, लास्ट में क्या 8 है, तो अब हम देखोगे 8 नहीं है कट जाएगा, यहाँ पर देखोगे 8 नहीं है कट जाएगा, यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर भी 8 है, तो दो अभी इनमें से कोई नहीं है, तब जोड़ लो 0 0 0 0 0 0, 8 3 को 8 8 3 का 24 का 4, हाथ में 2 3 2 5, अब जोड़ दो, हो गया। अभी यहाँ पर जोड़ो इसको, है 1 2 3 को 0, 8 से 1 2 3 को 0, 8 3 का 24 4, आई हो जाएगा 1 2 3 और 2 3 2 5, हाँ ये ना होगा जी, प्लस 18, तो ये हो जाएगा 9, तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 8 1 9, 9 कहीं दिया है, 4 1 5, 5 होगा जी, 5 कहीं दिया नहीं दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा डी होगा, इसका आंसर क्या होगा डी होगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, सेम होगा तो छोड़ देंगे। हाँ कह रहा है 2,000 रुपया 20,000 के 20,000 रुपया पर 3 वर्ष के अंत में इतना रुपया साधारण ब्याज उचित होता है, ठीक है ना, आपको 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना इतना हो रहा है,
तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना है बाबू। दो हिट्स दे देते हैं, देखते हैं कौन कौन बना के लाता है। हिट्स दे देते हैं, हिट्स दे देते हैं आपको, कौन कौन बना के लाता है। हिट्स क्या देते हैं, कह रहे 3 वर्ष के अंत में इतना रुपया होता है, तो साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष में क्या होगा, तो 7200 बटा क्या करेंगे, 3 से भाग देने कितना, 72 24 3 72, यानी 2400। 1 वर्ष का हमको निकल गया कितना, 2400। कह रहा है उस राशि का अवधि में कितना कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2000 का, कितना रुपया है जी, 20,000 रुपया है। कितना रुपया है, 20,000 है। तो हम क्या निकालेंगे, दर निकाल लेंगे। तो दर निकाल लो। तो दर क्या, 1 0 से 2 कट जाएगा, 100 कट, 2 को 4 को 0 कट जाएगा, 12% दर होगा। इसका दर कितना होगा, 12% दर होगा। तो 12% दर होगा, तो अब निकाल लो, 12 दूनी 2400, 24 हो जाएगा 2400 का 12%, 2400 का 12% निकालो। 2 0 से 2 0 12 में से करो, जहां आएगा आप कर सकते हैं। अब इसी तरह आप इतना आ गया ना, दर आपको मालूम हो गया। अब प्रिंसिपल मालूम है नहीं है, अब 3 वर्ष का निकालना है। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, लो अभी बताया तो प्रिंसिपल कितना है, 20,000। टाइम कितना है, 3 वर्ष। दर निकाल चुके हैं, आर कितना है, आर कितना है, 12% दर हमारा आया है। तब एक लाइन कितने, 3 वर्ष की एक लाइन, 2 वर्ष के लिए 2 लाइन, 3 वर्ष के लिए 3 लाइन। चलो इस पर आप लोग हल कर सकते हैं, आप इस पर हल कर सकते हैं। क्या करना है, 20,000 का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालते जाना, उस पर लगा देना, आंसर आ जाएगा। आप कहेगा सर दर निकालना नहीं आता है, वो दर निकालने में क्या करना है बाबू, ऐसा 24 है, 24 बाटा कितना है, 3 वर्ष का है, निकाल लो दर। दर निकालने आता है ना, दर निकाल दोगे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर। चौदह नंबर क्या दे रहा है, ये भी बेसिक है, आप लोग को बता दे रहे हैं, हिट्स दे दे रहे हैं, सिर्फ हिट्स देंगे, इस पर भी कुछ है नहीं। 8,000 5 वर्ष का वार्षिक, 2 वर्ष में इतना रुपया 4 माह के वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। चलो इसको सजाते रहे, उसको हल कर लेना है। कितना है, प्रिंसिपल आपको दे दिया है 8,000, 8 से दिया है कि 8,000 8,000 है। आपको दर दे दिया है 15%, और टाइम दे दिया है, टाइम दे दिए 2 वर्ष, टाइम दे दिए वर्ष, दे दिए 2 वर्ष 4 माह। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बाबू, इसका बेसिक भी जान जाओ, बेसिक भी जान जाओ, क्या कहोगे तो ट्रिक भी बता देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 2 माह के निकाल लेंगे, 2 वर्ष के लिए 2 लाइन बताए, 2 वर्ष निकाल लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट वाला 2 वर्ष का 4 माह निकाल लेंगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर आ जाओ बेसिक सूत्र पर, कितना 8,000 1 प्लस 15 बटा 100 है। अब कितना है, 4 माह है ना, तो 1 बटा क्या होता है, 1 बटा कितना होता है, 12 होता है। तो 4 1 बटा 1 माह में कितना था, 12 माह कितना है, 4 में तो कट गया तो कितना होगा 3। तो अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस इसको क्या करोगे, प्लस गुणा होगा जी, तो ये क्या होगा 1 बटा 1 बटा 1, क्यों गलती कर देना है, 1 बटा 3 गुणे 15 बटा 100 है। इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। बस इसको आपको हल करना है, आंसर है। जिसको हल करना नहीं आएगा उसका आंसर नहीं आएगा। कहीं कैसा पे आंसर हल कीजिएगा तो 30 91 आंसर आएगा इसका। आइए चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आगे हम चलते हैं 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर देखिए, अगर सेम होगा तो छोड़ देंगे, सेम होगा तो छोड़ देंगे, सेम होगा तो छोड़ देंगे। आगे आइए, तो किसी धन राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वह धनराशि कितना होगा, वह धनराशि कितना होगा बाबू, आपको क्या बताए थे, इसका हम ब्याज का दर निकाल देंगे, ब्याज का दर निकालेंगे। तो ब्याज का दर निकालने के लिए आपको सूत्र क्या बताए थे, n² बटा 100, जो आएगा उसको गुणा भाग करेंगे, जो आएगा उसको गुणा भाग करेंगे, तो गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये होमवर्क में देते हैं, सब बता दिए हैं, इसको भी होमवर्क में करना है। ऐसे आपको हम 15 को में से 4 को होमवर्क दिए हैं,
4 को वही होमवर्क दिए हैं बाबू, जो कि सेम सेम क्वेश्चन मिला है, इससे आगे भी बताए हैं, ठीक है ना। उसको भी नहीं समझ नहीं बनेगा तो एक बार उस वीडियो को देखना है और इसको हल करके आना है, ठीक है ना। आपको ब्याज के दर इस पर निकल जाएगा, ब्याज का दर निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा, ब्याज के दरों का अंतर n²/100 को निकल जाएगा, और ब्याज का अंतर बराबर 40 दिया है, 40 निकाल कर बना लीजिएगा, हल हो जाएगा। ध्यान से रहने देते हैं, इससे आगे अगला 15 क्वेश्चन कल आप लोग को हम फिर बताएंगे टाइप 2 में। उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, 2 गुना वाला, 1 वर्ष में इतना है तो 2 वर्ष में इतना है, 2 गुना वाला आएगा, अनुपात वाला आएगा, इसमें आगे चलिए अब रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल आप लोग को समझाया जाएगा।